हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 11th के हिंदी विषय के बारे में, ठीक है, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको मतलब पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैसेज को देख कर मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो देखो ये तीनों ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है, ये कह रहे हैं मानव जिज्ञासा महत्वाकांक्षा सौंदर्य प्रियता के कारण किस में रुचि जागृत होती है, ठीक है ना। नंबर ए दे रखा है देसाटन में, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये तो मतलब इजी है, इसमें मतलब आप कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट आगे वाले बता देता हूँ, ठीक है ना। इस पेपर को आप पूरा देख लेना बच्चों। इसमें एक तो मैं छठा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पर्यटन शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो परि उपसर्ग है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ना, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो सातवां है, चेरेवेती, चेरेवेती में कौन सा अलंकार मतलब प्रयुक्त हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार हुआ है बच्चों, ठीक है ना, अनुप्रास, ठीक है। तो बाकी आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको देख लेना, ठीक है। फिर जो सेकंड है इसमें भी मतलब आपसे ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। फिर ये जो कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसका फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है। फिर आगे देखें तो इसमें देखो, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, नमक का दारा को कहानी के अंत में विजय दिखाई गई है। तो बच्चों इसमें धन पर धर्म की विजय दिखाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है बच्चों, धन पर धर्म की, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, दुर्बल गाय बलशाली गाय के चले जाने प्रसन्न नहीं है, तो यहाँ दुर्बल गाय है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, भारत की जनता, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है, गलता लोहा किसके नष्ट होने का प्रतीक है, तो ये है कुशीलता का, ठीक है ना, कुलीनता का, सॉरी। ये ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या पूछ रहे हैं, स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए, ये शब्द किसके थे, तो बच्चों ये शिक्षा निदेशक के थे। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये इसमें राइट है, ठीक है। फिर जो पांचवा है, लेखिका ने दिल्ली के किस बादशाह सलामत का नाम लिया था, तो बहादुर शाह जफर का। ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जिस शब्द के अर्थ प्रसंगानुसार एक से अधिक होते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, तो उन्हें बच्चों अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है, अनेकार्थी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो सेकंड है उसमें क्या पूछ रहे हैं, किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले यानी सिनोम्स, यानी जिन्हें अपन पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइन, या समानार्थी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर जो तीसरा है, ये कह रहा है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो उन्हें शब्द कहते हैं, तो उन्हें बच्चों विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, विकारी। फिर जो चौथा है, ये कह रहा है कि जिस शब्द में लिंग वचन कारण आदि के कारण नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो रूप परिवर्तन जब नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, रूप परिवर्तन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो लास्ट है, पाठना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो बच्चों 6 भेद है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि वास्तु सर्प को लेकर स्थानीय लोगों ने मतलब क्या कहा, तो मैं इसको बच्चों बोल के बता रहा हूँ आपको कि स्थानीय लोगों ने इसे कुल देवता बताया और उसे न मारने के लिए कहा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, चिराग किसका प्रतीक है, तो बच्चों ये है समाज की सुख समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। फिर जो तीसरा है, फीडबैक किसे कहते हैं, तो फीडबैक बच्चों वो होता है जो मतलब संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वही फीडबैक होता है, ठीक है। फिर जो चौथा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में खड़िया पट्टी है, तो इसका आप बताना। फिर जो पांचवा है, काइन कोना से क्या से है, तो काइन कोना बच्चों समाचार पत्र के पन्ने पर चुटीली मतलब जो टिप्पणियां दी जाती है जो धारदार संपादकीय से प्रभावी होती है वही होती है, ठीक है ना। फिर जो छठा है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को क्या काम सौंपा था, तो जो दरांतिया थी उस पर धार लगाने का काम सौंपा था, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है, तो बच्चों ये है माधुर्य भाव की, ठीक है ना। फिर जो आठवां है, कवि ने लक्ष्य ही न दुराव को किसका प्रतीक माना है, तो बच्चों जड़ता का प्रतीक माना है उसे, ठीक है। फिर जो नौवां है, जलसों में पहुंचाने पर लोग नेहरू जी का स्वागत किस से करते थे, तो भारत माता की जयकारे का जो नारा था वो लगा कर किया करते थे, ठीक है। फिर जो आगे जो बच्चों क्वेश्चन है उनको भी आप मतलब
तैयार करना, ठीक है ना। राग माल कोच किसे कहते हैं, मगर कवि का हाथ ठंडा था, इसमें क्या व्यंजना हुई है, ठीक है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतलब क्या कहा। फिर जो छठा है उसमें ये लघुरात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं, समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। फिर जो अगला है, घड़ी के उपमान द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, रजनी ने संपादक से अखबार की क्या भूमिका बताई, या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कवि की यह बात सुनकर चंपा ने क्या उत्तर दिया, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, कहानी का यह वाक्य किसने किसके लिए कहा है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है किवाड़ पेंटिंग क्या थी, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जगती थी, आज से स्पष्ट करना है आपको। काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया। फिर जो 10वां है, मीरा को भगवत रूपी आनंद फल कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर जो 7वां है बच्चों, इसमें आपको पद्यांश के मतलब सह प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है ना। इसके अर्थों में भी दिया हुआ है, तो दोनों को आप देख लेना बच्चों, ठीक है। फिर जो आगे है 8वां, ये मतलब ये पैसेज आपको दिया गया है, तो इसकी भी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है। फिर जो 9वां है, ये दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न आ जाते हैं, बीते हुए जमाने और आज के जमाने के संबंध में मियाँ नसरुद्दीन ने मतलब क्या राय व्यक्त की। फिर इसके अर्थों में जो दिया है, नौकरी छोड़ने पर वंशीधर की उपेक्षा क्यों हुई, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। अथवा वाला कर सकते हो, राजस्थान में मिलने वाले पानी के तीनों रूपों में अंतर आपको बताना है, ठीक है। फिर आपके ये बच्चों बड़े प्रश्न आ जाते हैं, कवि के पिता ने अपने पांचवें पुत्र को सोने पर सुहागा क्यों कहा, उसके अर्थों में भी दिया हुआ है। चंपा शरारती होने के साथ साथ हठीली बालिका भी है, इस कथन को आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये सारे बच्चों, देखो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन पड़े हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लेना और इनको याद करना। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है जिला कलेक्टर जालोर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट जारी करने हेतु सरकारी पत्र आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके अथवा में विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाना है, तो एक पत्र लिखना है, ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें आपको निबंध लिखना है, तो इनको आप अच्छे से बच्चों याद कर लेना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।